जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं आज आप सभी को श्री सत्यनारायण व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रथम अध्याय। व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 समस्त ऋषियों ने पुराण वेत्ता सूत जी से पूछा, जिस व्रत या तप से अपना अभिष्ट फल प्राप्त हो उसे सुनने की इच्छा है। हे महर्षि, आप कहिए। सूत जी ने कहा, इसी प्रकार एक समय नारद जी ने भी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से पूछा था। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद जी से कहा था, उसे मन लगाकर सुनिए। एक समय योगी नारद दूसरों पर कृपा करने की कामना से अनेक लोकों में विचरते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ आकर अनेक योनियों में उत्पन्न सब प्राणियों को विविध प्रकार के क्लेशों से दुखी और स्वीकृत कर्मों से क्लेशित देखकर इन प्राणियों का दुख किस तरह नाश हो, ऐसा मन में विचार कर तत्काल विष्णु लोक चले गए। वहाँ श्वेत वर्ण चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मा तथा वनमाला से अलंकृत देवाधिदेव भगवान श्री विष्णु को देखकर स्तुति के लिए उद्यत हुए। नारद जी ने कहा, वाणी और मन से अगोचर रूप अमित शक्ति वाले मध्य तथा अंत रहित रजोगुणादि से रहित गुणों को उत्पन्न करने वाले अखिल सृष्टि के आदिभूत तथा भक्तों का दुख विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु ने स्तुति सुनकर नारद जी से कहा, हे नारद, आप क्यों आए और आपके मन में क्या है? हे महाभाग, आप अपना मनोरथ कहिए, मैं उन सब का उत्तर दूंगा। नारद जी ने कहा, मृत्यु लोक में संपूर्ण प्राणी अनेकानेक योनियों में उत्पन्न हुए अपने पाप कर्मों से दुखी हो रहे हैं। हे स्वामी, यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा हो तो बतलावें, उनका दुख कैसे दूर हो। श्री भगवान ने कहा, हे नारद, आपने संसार पर कृपा करने की कामना से उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं वह सुने। मैं कहता हूँ, प्रभुत पुण्य को देने वाले स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में परम दुर्लभ व्रत है। मैं आपके स्नेह से उस व्रत को प्रकट करता हूँ। सत्यनारायण व्रत विधि पूर्वक करने से प्राणी इस लोक में सुख भोग कर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे भगवान, उस व्रत का फल और विधान क्या है? उस व्रत को किसने किया? व्रत को किस दिन करना चाहिए? उसकी सारी विधि विस्तार से कहें। श्री भगवान ने कहा, यह दुख और क्लेश को शांत करने वाला, धन और धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतति तथा सर्वत्र विजय देने वाला है तथा जिस किसी दिन मनुष्य के मन में भक्ति श्रद्धा हो, उसी दिन संध्या समय सत्यनारायण की पूजा करें। विप्र और बंधु बांधव सहित धर्म में तत्पर हो। सवाया नैवेद्य प्रसाद भक्ति से अर्पण करें। केला, फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लें। गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़ लेना चाहिए। संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से एकत्र कर भगवान को भोग लगा दें। जन समुदाय सहित कथा श्रवण कर ब्राह्मण को दक्षिणा दें। तदंतर बंधु बांधवों सहित ब्राह्मण को भोजन करावें। भक्ति से स्वयं प्रसाद भक्षण करें और नृत्य गीतादि गाते हुए रात्रि में जागरण करें। तदंतर भगवान सत्यनारायण का ध्यान करते हुए अपने घर जाएं। इस प्रकार का आचरण करने से निश्चय ही मनुष्यों की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। विशेषकर कलिकाल में यह छोटा सा उपाय है। पहला अध्याय समाप्त हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिसने व्रत किया उस कथा को मैं कहता हूँ। काशीपुरी नामक सुंदर नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण शुद्धा और तृष्णा से व्याकुल हो नित्य ही पृथ्वी के ऊपर विचरता था। ब्राह्मणों से अधिक स्नेह करने वाले भगवान उस विप्र को दुखी देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर आदर पूर्वक पूछे, हे ब्राह्मण, तुम भूमि के ऊपर अत्यंत दुखित हो, क्यों भटकते हो? हे द्विजित्तम,
मैं उसका सारा कारण सुनना चाहता हूँ, कहो। ब्राह्मण ने कहा, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरी दरिद्रता दूर करने का उपाय जानते हो तो कृपया बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण विष्णु मनोरथ सिद्ध करने वाले हैं। हे विप्र, आप उन्हीं का पूजन करें, जिसके करने मात्र से मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। विधि पूर्वक व्रत को बतलाकर वृद्ध विप्र रूपधारी सत्यनारायण भगवान वही अंतर्धान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जिस व्रत को कहा है उस व्रत को अवश्य करूँगा, यूं सोचते हुए रात्रि को निद्रा न आई। प्रातः काल ही उठकर वह विप्र सत्यनारायण का व्रत करने का संकल्प कर भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन विप्र को बहुत धन की प्राप्ति हुई और उस धन से बंधु बांधवों सहित उसने सत्यनारायण का व्रत किया। वह ब्राह्मण उस व्रत के प्रभाव से समस्त दुखों से मुक्त हो संपूर्ण संपत्ति से पूर्ण हो गया। उसी दिन से प्रत्येक महीने व्रत करने लगा। यूं सत्यनारायण का व्रत कर वह द्विजोत्तम समस्त पापों से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त हुआ। सत्यनारायण व्रत को पृथ्वी पर जो कोई भी करता है उस मनुष्य के सब दुख विनष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे ऋषियों, मैंने यह व्रत आप लोगों को सुनाया और अब क्या वर्णन करूं। यूं सुनकर ऋषियों ने कहा, हे मुने, उस ब्राह्मण से सुनकर इस व्रत को पृथ्वी पर किसने किया वह हम सुनना चाहते हैं, हमारी विशेष श्रद्धा है। सूत जी ने कहा, जिसने इस व्रत को भूमि पर किया उसकी कथा सुनो। एक दिन वही श्रेष्ठ ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार स्वजन बंधुओं सहित व्रत करने को उद्यत हुआ। इतने में काष्ठ क्रेता लकड़ी बेचने वाला आया। वह काष्ठ के भार को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से उसकी आत्मा व्याकुल हो रही थी, परंतु वहां ब्राह्मण को व्रत करते देखकर उनको प्रणाम कर कहने लगा, आप यह क्या करते हैं और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। हे प्रभु, यह सब विस्तार पूर्वक वर्णन करें। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसी व्रत के प्रभाव से मुझे धन धान्य प्राप्त हुआ है। इस व्रत की ऐसी महिमा उस ब्राह्मण से सुन काष्ठ क्रेता अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रसाद भक्षण कर और जल पीकर नगर में चला गया। भगवान सत्यनारायण के लिए मन में ऐसा विचार करने लगा कि आज इस नगर में लकड़ियों को बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी से मैं सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। वह उस दिन लकड़ी को सिर पर रखकर जहाँ बड़े बड़े धनी लोग रहते थे उस नगर में गया। वहाँ उस दिन लकड़ी बेचने से उसे दूना धन प्राप्त हुआ। प्रसन्न हृदय हो उसने पके केले, चीनी, घृत, दूध और गेहूं का चूर्ण लिया। सबको सवाया इकट्ठा कर अपने घर गया। बांधवों को बुलाकर विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से काष्ठ क्रेता धन और पुत्र से संपन्न हो इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यलोक को चला गया। दूसरा अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।